जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। जैसे कि दोस्तों आपको जानकारी है ना, रेलवे एनटीपीसी का वैकेंसी आ गई है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको अभी से ही फॉर्म भरने से पहले दोस्तों कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसको हल्के में लेते हैं, करते क्या है ना, भैया रिजल्ट आएगा जब हम डीबी के टाइम जाएंगे उस टाइम बनवाएंगे। ऐसा करोगे सीधे बाहर हो जाओगे। अभी आपको डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना है क्योंकि उस पर डेट भी भैया मेंशन रहता है कि कब का डॉक्यूमेंट्स आपका बना हुआ है। सारा कुछ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आधार को दोस्तों अनिवार्य कर दिया गया है। साथ में आप लोग ये भी पूछते हो ना, सर हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है कितना साल पुराना हम लगा सकते हैं। ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, कौन सा फोटो आपका लगेगा, बैकग्राउंड कौन सा होना चाहिए, सारा कुछ आपको बताएंगे। यानी पूरा आपका डीबी के टाइम जाओगे ना, देखेगा भैया शानदार डीबी है, पास हो जाओगे, कुछ झंझट होगा नहीं। तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाले कौन कौन सा लगेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको एनटीपीसी की तैयारी कहां से करनी है, तो इसके लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। ठीक है, ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये रेलवे का दोस्तों मैथ का सॉल्व पेपर है, जिसमें 10,000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपका सारा कुछ दिया गया है 1996 से लेकर अब तक का। ये रेलवे केवल एनटीपीसी में नहीं, रेलवे का हर एग्जाम में आपका काम आने वाला है। ठीक है, साथ में ये दोस्तों आपका रीजनिंग का सॉल्व पेपर हो गया, जिसमें 87 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 1996 से अब तक चैप्टर और टाइप वाइज सारा इसमें दोस्तों आपको दिया गया डिस्क्राइब करके आंसर के साथ। और ये दोस्तों आप देख रहे हो रेलवे का समान जानकारी और सम्मान विज्ञान का सॉल्व पेपर है। और दोस्तों ये 27,000 से जिसमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये सार संग्रह है समान अध्ययन का। साथ में दोस्तों आपको एनटीपीसी का देखो यहाँ पर सॉल्व पेपर भी ले लेना है, ताकि आपको भैया प्रैक्टिस करना अभी से ही आपको स्टार्ट कर देना, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय ये लोग देने वाले नहीं है। ये दोस्तों आपको 12th और ग्रेजुएशन दोनों में काम आने वाला है, इंग्लिश मीडियम में भी इनका आता है। तो ये सीबीटी 2 के लिए भी दोस्तों ये आपका सॉल्व पेपर चाहते हो तो अभी से ले सकते हो। इन सबका लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नहीं कि बुक शॉप में मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। सबसे पहले जो आपका है भैया, एक नंबर पर सभी के पास ऑलरेडी होगा, 99% बच्चों के पास होगा, आधार कार्ड। आधार कार्ड में दोस्तों गलती क्या होता है ना, स्पेलिंग कभी कभी गलती हो जाता है। जैसे मेरा स्पेलिंग बता रहा हूं, जैसे मेरा नाम सूरज है, ठीक है, मैंने लिख दिया। कभी कभी देखते हो ना, जो 10th का आपका सर्टिफिकेट होता है या मार्कशीट होता है, उसके अकॉर्डिंग सब जगह आपका होना चाहिए। जो 10वीं में है, भले ही 10वीं में आपका गलत है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका आधार कार्ड पर और बाकी जगह होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर नहीं है अभी सुधार कर लो दोस्तों, ऐसा नहीं कि बाद में सुधार करना, अभी ही सुधार कर लेना है। तो ये ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड सभी के लिए जरूरी है। ठीक है, पहला ये हुआ। दूसरा है बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये दोस्तों आप लोग कहोगे ये सर कहाँ लगता है, लगता है क्योंकि रेलवे में देखोगे ना 500 रुपये फी है, जिसमें से आपका 400 रिफंड हो जाता है। तो ये बैंक का अकाउंट का डिटेल्स, आपका अकाउंट नंबर, जो आपका आईएफएससी कोड है और कौन सा बैंक में आपका अकाउंट है, ये आपका देना बहुत जरूरी है। फॉर्म भरते समय इसकी जरूरत होती है। भले ही आप अपना ना दे, अपने घर का किसी और का दे सकते हो। साइबर वाला कभी कभी क्या करता है ना, आपको जानकारी नहीं है भैया, मुड़बक बना देता है, अपना डाल देगा, अब भरेगा, हजारों बच्चों को फॉर्म भर दिया, मान के चलो दोस्तों पैसा ही पैसा उसके पास हो जाएगा। एग्जाम देने के बाद आपके अकाउंट में आएगा ही नहीं, आपको तो पता चलेगा 500 रुपये लग रहा है, वापस 400 रिफंड हो जाता है एग्जाम देने के बाद। तो ये क्या करना, अपना या अपना घर का दे देना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो है दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। डीबी के टाइम इसमें ही प्रॉब्लम होता है, आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले एक कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, सर हम जनरल से हैं, या जनरल यूआर भी बोला जाता है, अनरिजर्व, इसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है, लगाने की जरूरत है नहीं दोस्तों। तो ये भूल जाइएगा जो अनरिजर्व कैटेगरी में आता है भैया। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं तो आप बनवा लीजिएगा अपना, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। आगे आते हैं दोस्तों, ओबीसी में ही सबसे बड़ा समस्या होता है। ओबीसी में दोस्तों दो प्रकार का आपको होता है। एनसीएल का नाम सुने हैं ना, एनसीएल नॉन क्रिमिनल होता है भैया। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार से हैं तो आरटीपीएस वेबसाइट उसको ओपन कीजिएगा, लिखिएगा दोस्तों राज्य सरकार के प्रयोजन हेतु, केंद्र सरकार के प्रयोजन हेतु। तो केंद्र सरकार वाला आपको सिलेक्ट करना है, उस पर भर लेना है। ठीक है, तो ओबीसी वाले बच्चा का दिक्कत नहीं होता है। बाकी स्टेट का दोस्तों बात करें तो किसी को ऑफलाइन भी बनता है तो ऑफलाइन भी बना सकते हो, सेंट्रल लेवल का फॉर्मेट में होना चाहिए। वेबसाइट पे है, रेलवे के वेबसाइट पे फॉर्मेट दिया गया है दोस्तों। ठीक है, हर एक कैटेगरी का कैसा फॉर्मेट है उसके अनुसार भी बना सकते हो आप लोग। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एनसीएल है कि नहीं है वो बनाइएगा। बहुत सारा बच्चा क्या करता है ना, कभी स्टेट गवर्नमेंट का लगा देता है, ऐसा नहीं करना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है, तो सेंट्रल का ही फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, ध्यान से आप लोग समझ लो। बाकी आप एससी हैं, एसटी हैं तो आपका भी लगेगा
SC ST में ज़्यादा प्रॉब्लम होता ही नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि SC ST का अगर राज्य में SC ST है तो बाकी जगह सेंट्रल में भी आप SC ST में आओगे। कभी कभी क्या होता है ना, कोई जाति मान के एग्जाम्पल के तौर पर बिहार में दोस्तों OBC में है, सेंटर में दोस्तों वो आपका जनरल में आ जाती है, इसलिए समस्या होता है OBC वाले बच्चों के साथ, ठीक है। तो अपना सेंटर कहीं फॉर्मेट बनाइएगा, आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों अभी ही बनवा लेना है आपको, ठीक है। फॉर्म भरने में बहुत अभी समय है दोस्तों, 1 महीने से ज़्यादा। आपका फॉर्म 14 तारीख से तो ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये 10 दिनों के अंदर बन के आ जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको मैंने बताया कम्युनिटी सर्टिफिकेट के बारे में। अगला है अब कितना साल पुराना होना चाहिए। ऑलरेडी मेरे पास है तो कितना साल सर चल जाएगा। देखो सबसे पहले आप OBC वाले बच्चे हैं, ठीक है, मैक्सिमम इसका जो समय होता है ना, ये दोस्तों आपका 3 साल का होता है, ठीक है, 3 साल का। अगर 3 साल से पुराना है तो आप उसी डॉक्यूमेंट को भैया अपडेट करवा लीजिएगा, समझ रहे हो ना। नहीं तो अपडेट अगर ज़्यादा समय लगता है तो फिर से नया भी अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फिर से नया भी आप लोग बनवा सकते हो, ठीक है। और दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी SC ST का तो लाइफ टाइम रहता है, लेकिन दोस्तों चलो एक हम जोखिम क्यों ले भैया, आप अगर चाहते हो तो 3 साल से ज़्यादा पुराना होगा तो फिर से बना सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये पुराना का मैंने बता दिया। ये दोस्तों आप लोगों के लिए 3 साल मैक्सिमम होता है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का रोल नंबर सबके पास होगा ऑलरेडी। सर्टिफिकेट नंबर में बच्चा क्या करता है ना, सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है, तो कभी कभी क्या करता है कि मार्कशीट नंबर भी डाल देता है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है तो सर्टिफिकेट नंबर ही दिया आपको देना चाहिए। कभी कभी सीरियल नंबर डाल देता है गलती से, तो यह सर्टिफिकेट और सीरियल नंबर में अंतर होता है, तो वो सोच समझ के देख के आपको भरना है। अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं मिला है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो मार्कशीट का भी दे सकते हो। पासिंग का डेट में दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो भी आपको देना होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, गलती से दोस्तों 0 की जगह पर 8 हो जाता है, गलती से भर देते हैं, या साइबर कैफे वाला गलती कर देता है, तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भैया हजारों बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, रिजेक्ट कर देगा। हाँ, उससे पहले आपको अपडेविट बना के जाना होगा कि ये गलती हो गया था, तो उसमें समय में आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। तो वो चीज़ झंझट क्यों लेना, थोड़ा सा मिला के आपको भरना है, समझ गए। चलिए ये हो गया। अगला है दोस्तों फोटो और सिग्नेचर। इसी में दोस्तों हजारों बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होता है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो फोटो होना चाहिए दोस्तों सिंपल होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड हो या कोई भी दूसरा भी बैकग्राउंड आप यूज कर सकते हो, सिंपल बैकग्राउंड का। टोपी पहन के, चश्मा पहन के आपको नहीं खिंचाना है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। तो कोई भी बैकग्राउंड हो, सिंपल बैकग्राउंड, जरूरी नहीं व्हाइट ही हो, और भी बैकग्राउंड सिंपल जो साधारण बैकग्राउंड है उस कलर में, एक ही कलर में खिंचवा सकते हो फोटो, ठीक है। बाकी सिग्नेचर रनिंग, आपका सिग्नेचर हैंड में करना। जैसे कोई क्या करता है ना, कैपिटल में, जैसे मेरा ही नाम है भैया, कैपिटल में सिग्नेचर कर देता है ऐसे, ये सिग्नेचर है, ऐसे कर देता है। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। रनिंग सिग्नेचर जैसे रनिंग में होता है ना, देखो जैसे कोई रनिंग सिग्नेचर जैसे ऐसे, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखो, रनिंग में कैसे भी लिख सकते हो। जैसे सिंपल में दोस्तों ऐसे लिख दिया अपना, तो रनिंग जैसे करते हो दोस्तों आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कैपिटल में इसका मतलब मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको मैंने बताया, ये चीजें आपको अभी से तैयार कर लेनी है अलग से फाइल में। ये किसके लिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं, जो बच्चे इस साल रेलवे का अगर फॉर्म भर दिया है, यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिला होगा, डायरेक्ट लॉगिन कीजिएगा, ज्यादा कुछ आपका झंझट होगा नहीं। जो पहली बार मान के इस बार रेलवे का भैया स्टार्ट कर रहा है कि हमको MTPC में जाना है, उसके लिए सब डॉक्यूमेंट्स तो आपको बनवा लेना है, आपको सब सारा कुछ कर लेना है, तैयार रखना है। तो ये दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, ये बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं होगा DB के टाइम में। तो ये समझा दिया मैंने, ठीक है। चलिए फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई अभी भी डाउट हो कमेंट के लिए आपके लिए ओपन है, कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।